Hello students, chemistry sir, your PK sir, welcoming you to the next lecture of general organic chemistry, that is lecture number 2, GOC part. Okay, general organic chemistry, and this is the lecture number 2 of this series. इस सीरीज़ में, या आप बोल सकते हैं कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ये सीरीज़ होगा, इसमें ऑलमोस्ट हमारा 50 लेक्चर्स होगा. ठीक है, 50. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन टुडेज जर्नी. ओके, चलिए देखिए, लास्ट क्लास में एक डिस्कशन किया था हमने मीथेन के अंदर बॉन्ड एंगल का. ठीक है, तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर होता है और इस मीथेन के अंदर बॉन्ड एंगल में बाय मिस्टेक मैंने आप लोगों को ये जो एंगल था उसका वैल्यू 109.5 डिग्री की बजाय, इन प्लेस ऑफ 109.5 डिग्री की बजाय मैंने आप लोगों को 104.5 डिग्री बता दिया था. ठीक है, तो प्लीज़ डू टेक केयर अबाउट दिस मिस्टेक कि जो मीथेन है उसमें जो बॉन्ड एंगल है वो इतना ही होता है. ठीक है, 109.5 डिग्री. ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो इससे पहले हमने जो डिस्कस किया है पुराना जो है लेक्चर 1 जो है, उसको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन था वहाँ पे. और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं इसकी हम बात करेंगे आज. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, देखिए जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको आप 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. ठीक है, 2 कैटेगरीज में उनको हम डिवाइड कर सकते हैं. जो फर्स्ट टाइप होगा उस फर्स्ट टाइप में आप बोल सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ओपन चेन वाले होते हैं. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो ओपन चेन वाले होते हैं. ओपन चेन का मतलब क्या होता है अभी हम बताएंगे. नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी में आप बना सकते हैं क्लोज चेन वाले. ठीक है, ये जो ओपन चेन वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, ओपन चेन वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको आप एसाइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं इनको हम? एसाइक्लिक. साइकिल का मतलब समझ में आना चाहिए आप लोगों को. एसाइक्लिक कंपाउंड जहाँ पे भी मैं COMP लिखूंगा, दैट इज द इंडिकेशन और दैट इज द एब्रीविएशन फॉर कंपाउंड. ठीक है, एसाइक्लिक का मतलब, ए का मतलब इंग्लिश में एब्सेंट होता है और साइकिल का मतलब पता ही है, एक रिंग का मतलब हमेशा गोल ही हो ऐसा जरूरी नहीं होता है. ठीक है, रिंग का मतलब क्या होता है, जो क्लोज स्ट्रक्चर होती है उसको हम रिंग बोल सकते हैं. ठीक है, तो एसाइक्लिक हो गया. ऐसे ही यहाँ पर ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं? साइक्लिक बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड्स जो होते हैं वो साइकिल का फॉर्मेशन यानी कि रिंग का फॉर्मेशन करते हैं. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड साइक्लिक चेन कंपाउंड, या साइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हो, सिंपली साइक्लिक कंपाउंड भी बोल सकते हो. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और नाम आता है इन लोगों के लिए, फर्स्ट वाली कैटेगरी के लिए, एलिफेटिक कंपाउंड्स. अब इनका क्या मीनिंग होता है ये भी हम डिस्कस करेंगे. एलिफेटिक कंपाउंड. ठीक है, तो ये हमने एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन देखा है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको हम बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं. ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड, एंड द सेकेंड वन इज क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड. ठीक है, अब ओपन चेन का मतलब क्या होता है? देखिए सिंपल सा ये है इसका मीनिंग कि अगर आपके कार्बन का जो बॉन्ड है अगर वो एक स्ट्रेट चेन में हो, यानी कि उसमें कोई रिंग का स्ट्रक्चर नहीं बने. क्लोज चेन का एग्जांपल देखिए, जैसे ये मान लीजिए कोई मैंने कंपाउंड बनाया और उसमें मैंने क्या कर दिया, जो कंपाउंड्स हैं, जो कार्बन हैं, फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो है उनके जो एंड्स हैं उनको मैंने मिला दिया. देखिए अगर इसको आप नंबर 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3, 4, 5, यहाँ पर ये कार्बन 1 एंड दिस इज कार्बन नंबर 5. कार्बन 1 और कार्बन 5 जो है वो ओपन एंडेड है, यानी कि इनके एंड्स जो हैं वो फ्री हैं, उन पे कोई दूसरा कार्बन
एक के अलावा अटैच नहीं है। तो ये जो ऐसे कार्बन होते हैं उनको हम बोलते हैं ओपन चेन। चेन का मतलब स्ट्रेट में भी हो सकता है और इसमें कोई ब्रांच भी हो सकती है, और इसको हम क्लोज चेन कंपाउंड्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको हम? क्लोज चेन कंपाउंड्स, ठीक है। तो जिसमें एक रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, एसाइक्लिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें साइकिल यानी कि रिंग एब्सेंट होती है। एलिफेटिक क्यों बोलते हैं? इसका आंसर अभी हम जब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तब बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन कंपाउंड्स को फिर हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है उनको हम बोलते हैं सेचुरेटेड। फर्स्ट जो है उनको हम बोलते हैं सेचुरेटेड, ठीक है। तो ऑब्वियसली सेकंड जो होगा उनको हम बोलेंगे अनसेचुरेटेड। अनसेचुरेटेड, ठीक है। सेचुरेटेड कंपाउंड एंड अनसेचुरेटेड कंपाउंड। अब ऐसा ही क्लासिफिकेशन हम इनके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। तो साइक्लिक कंपाउंड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड into 2 types, okay. First one is homocyclic. होमो वर्ड जो होता है उसका मीनिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि साइंस या केमिस्ट्री में आप लोग इस वर्ड से बहुत पहले से ही फेमिलियर हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है आपका हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक का मतलब बताएंगे अभी। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक, इनका मीनिंग क्या होता है ये हम अभी आगे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद में देखिए होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं फिर उनको आगे और फर्दर क्लासीफाई किया गया है। फिर 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, और ये 2 टाइप कौन कौन से होंगे? एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक। अगर आप लोगों ने क्लास 11, अगर आप लोग क्लास 12th के हैं तो आप लोगों ने ये वर्ड जरूर पढ़ा होगा, एरोमेटिक, क्योंकि ये क्लास 11th का पार्ट है, ठीक है। इन द सेम वे जो हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स है दे कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, द सेम पार्ट एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। सो एलिसाइक्लिक इज दिस वन, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, ठीक है। दिस इज द जस्ट आउटलाइन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एलिफेटिक की। एलिफेटिक वर्ड सबसे पहले यहाँ पर आता है कि एलिफेटिक कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो देखिए इसका मैंने बता दिया आपको। ओपन चेन का मतलब ये होता है कि अगर किसी कंपाउंड में कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन या कोई ब्रांच के साथ प्रेजेंट होते हैं लेकिन कोई क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, दे आर कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स। एसाइक्लिक का मतलब एब्सेंट, साइकिल का मतलब रिंग। ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कोई रिंग प्रेजेंट ना हो तो उसको हम बोलेंगे क्या? एसाइक्लिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? देखिए ये जो कंपाउंड्स थे इनको पहले फैटी एसिड्स से ऑब्टेन किया गया, दे वर ऑब्टेन फ्रॉम फैटी एसिड्स। और फैटी एसिड्स के लिए जो है उसके लिए जो एलिफेटिक वर्ड जो होता है वो फैटी एसिड के लिए यूज होता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड। ये तो हो गया इनका नोमेनक्लेचर का रीजन, लेकिन इनका डेफिनेशन क्या होगा? ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन के बीच मीन्स कार्बन और जो दूसरा कार्बन एटम है उनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो सिंपल सा मीनिंग ये है कि वो रिंग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? रिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एलिफेटिक का एग्जांपल देखिए, जैसे ये कार्बन का एक कंपाउंड है और इसके लिए अगर हम इसकी कार्बन की टेट्रावैलेंसी को विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन फुलफिल कर देते हैं, देन इट बिकम्स एक हाइड्रोकार्बन बनता है। इसका नाम जो है वो आप लोग सभी जानते होंगे। देखते हैं, वैसे तो इजी है, सभी लोग बता पाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए इसका, जैसे ये एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एंड द सेम वे एक और एग्जांपल देखिए CH3C डबल बॉन्ड OCH3
3, ठीक है, ये भी एक एलिफेटिक कंपाउंड है, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर रिंग प्रेजेंट ना हो या जिसके कार्बन्स जो हैं वो रिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, दे आर एग्जाम्पल ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड, ठीक है। अब ये जो एलिफेटिक कंपाउंड्स है इनका जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो हमें क्या बोलता है, सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड, या आप लोगों ने क्लास 11th में हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी देखा होगा कि हाइड्रोकार्बन्स को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड द नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नाउ विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? दैट इज वेरी कॉमन एंड दैट इज वेरी ईजियर, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव डिस्कस्ड, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड इन क्लास 11, ठीक है, 10th ऑल्सो। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उनको बोलेंगे जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन, ध्यान से सुनिएगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ में बना रहा है तो वो भी सैचुरेटेड में ही आता है, ठीक है। तो आप ये मत कहिएगा कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, अनसैचुरेटेड कार्बन हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होगा, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड हो। अब मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, या तो डबल बॉन्ड होगा C डबल बॉन्ड C, या ट्रिपल बॉन्ड होगा C ट्रिपल बॉन्ड C, करेक्ट। तो ये होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब एग्जांपल्स आप लोग जानते हैं सभी कि अनसैचुरेटेड का एग्जांपल क्या होगा, सैचुरेटेड का एग्जांपल क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बॉन्ड आता है, एक नाम आता है बॉन्ड का, ठीक है, और उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड, OLEFINIC, ओलिफिनिक बॉन्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये जो वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर स्टार लगा दिया है। स्टार का मतलब इंपॉर्टेंट है। ओलिफिनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जब कार्बन कार्बन के बीच, व्हेन carbon is bonded with another carbon atom with the double bond, then that double bond is called olefinic bond, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, कार्बन के साथ में अगर दूसरे कार्बन के अलावा किसी दूसरे एटम ने बॉन्ड डबल बॉन्ड बना रखा है, then that bond is not called olefinic bond, ओके। ओलिफिनिक बॉन्ड हमेशा तभी यूज़ करेंगे, ओलिफिनिक टर्म जो है, वर्ड जो है, उसका यूज़ हम तभी करेंगे जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बात हो, करेक्ट। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, एक क्वेश्चन पूछा गया था एम्स की एग्जाम में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 1990s में। तो मैं एक्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, 1990, एक्स का मतलब 1 2 2 9, 1990s की जो एम्स हुई थी उस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एम्स की एग्ज़ाम जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज के लिए होती थी, आजकल तो उसको नीट में ही क्लब कर दिया गया है, मीन्स देयर इज़ नो सेपरेट एग्जाम फॉर एडमिशन इन एम्स। एम्स क्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इंडिया का सबसे बढ़िया मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उस एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था कि फोरॉन में कितने डबल बॉन्ड और ओलिफिनिक बॉन्ड है, फोरॉन में कितने डबल बॉन्ड और ओलिफिनिक बॉन्ड है। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स की एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। तो अब देखिए, क्वेश्चन तो हम कर लेते, लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि हमें फोरॉन का ही नहीं मालूम कि व्हाट इज़ फोरॉन और व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फोरॉन। तो जब तक आपको फोरॉन का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तब तक आपके लिए इसको अटेम्प्ट करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो अब फोरॉन क्या होता है, कैसे होता है, देखिए फोरॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके। एसीटोन का मॉलिक्यूल होता है, एसीटोन का एक मॉलिक्यूल होता है और उसके पास 2 हाइड्रोजन इधर हैं इस कार्बन पे और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे हैं। ये है एक एसीटोन का मॉलिक्यूल। एसीटोन एक कीटोन होता है, फर्स्ट कीटोन जो होता है, बाद की बात है कीटोन क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं हम आगे फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एक और कीटोन का मॉलिक्यूल ऐसा वाला,
और इधर एक और मॉलिक्यूल, यानी हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स हैं, एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से इसका वाटर का मॉलिक्यूल एक बाहर निकल जाए, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए, तो जो नई स्ट्रक्चर बनेगी उसको हम कैसे लिखेंगे, दैट हाउ टू राइट दैट स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH3, ठीक है, यहाँ पे भी CH3 एंड CH3। ये जो स्ट्रक्चर है इसको ही बोलते हैं हम फोरॉन, इसको ही हम क्या बोलते हैं, फोरॉन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था कि फोरॉन के अंदर, इन फोरॉन कितने डबल बॉन्ड है और कितने ओलिफिनिक बॉन्ड हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। तो अब तो आप लोग शायद कर लेंगे आराम से इजीली कि इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं और कितने ओलिफिनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो सभी लोग आप चैट बॉक्स में बताइएगा। डेफिनेशन मैंने बता दिया है आप लोगों को, चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में बताइए कि फोरॉन के अंदर, फोरॉन में कितने डबल बॉन्ड है और कितने ओलिफिनिक बॉन्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इस साइड का जो काम था वो हो गया था हमारा। हमने देख लिया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम एल्केन भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एल्केन, ठीक है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, उनको फर्दर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अनसैचुरेटेड HC फॉर हाइड्रोकार्बन, ठीक है, दे आर कॉल्ड। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इफ इन द कंपाउंड, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, देन द ग्रुप ऑफ दैट कंपाउंड्स इज कॉल्ड एल्कीन, एंड इफ इट इज ट्रिपल बॉन्ड देन दैट ग्रुप ऑफ दोज कंपाउंड्स इज कॉल्ड अल्काइन, ठीक है। वी विल बी डिस्कसिंग सेपरेटली अबाउट अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन इन आवर कमिंग लेक्चर्स, ठीक है। एल्केन के बारे में, एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में हम हमारे जो आने वाले लेक्चर्स होंगे उनमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो बाद की बात है। फिलहाल हम चलते हैं इधर की तरफ, साइक्लिक कंपाउंड, क्लोज चेन कंपाउंड, ठीक है। और फिर उसमें साइक्लिक कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है। साइक्लिक कंपाउंड का मतलब, जैसे ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा है, और एक और एग्जाम्पल देखिए आप लोग। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिससे केमिस्ट्री का कोई स्टूडेंट अगर फेमिलियर नहीं हो तो ऐसा इम्पॉसिबल है। यानी ऐसा स्टूडेंट जिसने क्लास 11, 12 या इवन 10th भी अगर पढ़ा है और अगर इसके बारे में नहीं जानता है तो ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको तो सभी को पता है कि हम इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड बेंजीन। सो दिस इज ऑल्सो ए क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं इसको भी, ठीक है। और इसके अलावा एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये भी एग्जाम्पल क्या है, क्लोज चेन का ही एग्जाम्पल है। इसका नाम क्या होगा, इसके जो नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम है उसके लिए हम उसके अंदर बाद में बात करेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए इसी का, आप यहाँ लिख देते हैं एग्जाम्पल, देखिए CH2O और यहाँ पे ऐसा, ठीक है। देख सकते हैं आप, किसी भी कार्बन की वैलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मीन से कोई भी कार्बन का एटम 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए। और ऑक्सीजन के बारे में हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होती है, इसलिए ये 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। दिस इज ऑल्सो ए साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड, ओके। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे इसकी देख लेते हैं, हम इसी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 4 कार्बन का रिंग है, अगर आप इसको चाहो तो 3 कार्बन का रिंग भी बना सकते हो, ऐसे करके 3 कार्बन का रिंग हो जाएगा। उसका नाम देखेंगे हम आगे लास्ट में, जब इसके अगर अपन डिटेल्स की बात करेंगे तब, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे पायरोल, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो, NH, जिसको हम बोलते हैं पायरोल, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक साइक्लिक कंपाउंड है, पायरोल।
याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पायरोल के अंदर कितने डबल बॉन्ड होंगे। अब आपको जब स्ट्रक्चर पता होगी तो ही आप इसमें अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको भी याद रखना है। ये तो था साइक्लिक कंपाउंड का इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है साइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स में। ठीक है, और उसको हमने क्या नाम दिया था, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मीनिंग क्या होता है देखिए। यस, नेक्स्ट देखिए होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड का मीनिंग क्या होता है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड डेफिनेशन में आप लोगों को मुंह से बोल के बताऊंगा, लिखने का काम आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनकी रिंग में केवल एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी रिंग में, होमो का मतलब होता है सेम, होमो सेम, इक्वल, एक जैसे, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनकी रिंग में केवल एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं, एक ही प्रकार के एटम्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड देखिए एग्जांपल देखिए, ये था हमारा C6H6 जिसको हम बोलते हैं बेंजीन। ये बेंजीन का फॉर्मूला है जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखी थी यहाँ पे। अब इसकी स्ट्रक्चर को आप अगर बनाते हैं तो इसको जैसे बॉन्ड लाइन की बजाय अगर आप एटम्स की बेसिस पे से शो करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। ये स्ट्रक्चर है। अब इसकी जो रिंग है, उसमें सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट है, सिर्फ कार्बन ही प्रेजेंट है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे उन कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब अभी तक ये बेंजीन नहीं बना है, बेंजीन बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाना होगा। ओके, और जो बची हुई वैलेंसी है उसको आप हाइड्रोजन से फुलफिल कर सकते हैं, बची हुई वैलेंसी को हाइड्रोजन से फुलफिल करना होता है। अब ये बन गया आपका बेंजीन। ठीक है, एक और ऐसा स्ट्रक्चर एक और है, देखिए अब की बार मैंने बॉन्ड लाइन का यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने लगा दिया OH, नाम है इसका फिनॉल या फेनॉल, जो भी बोलते हैं आप, जो अच्छा लगे वो बोलिए, फिनॉल। और ये भी एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। अब आप इसमें कह सकते हैं कि सर यहाँ तो O भी आ रहा है, O फॉर ऑक्सीजन, लेकिन दैट ऑक्सीजन एटम इज नॉट द पार्ट ऑफ द रिंग, that oxygen is not the part of the ring, that is why this is also an example of a homocyclic compound। ऐसे ही एग्जाम्पल, जैसे ये वाला एग्जाम्पल, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रिंग है उसमें कार्बन ही प्रेजेंट है। ध्यान रखना, हाइड्रोजन को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ कार्बन एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, इसको भी हम होमोसाइक्लिक बोलेंगे। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो वर्ड तब यूज़ करते हैं जब कोई कार्बन की चेन रिंग या क्लोज स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यूज़ करती है, और प्रोपेन वर्ड जो है उससे तो आप लोग पहली बात ही परिचित है, यू आर वेरी वेल फैमिलियर विद दिस वर्ड। ठीक है, होमोसाइक्लिक। अच्छा, एक वर्ड और आता है कार्बोसाइक्लिक। कभी कभी कार्बोसाइक्लिक वर्ड भी सुनने को मिलता है। अब ये कार्बोसाइक्लिक क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोसाइक्लिक, साइक्लिक, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। सिंपल सा लॉजिक है इसका कि अगर किसी कंपाउंड में, अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड में केवल कार्बन हो, ओनली कार्बन ही प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड या ऐसा साइक्लिक कंपाउंड जिसकी रिंग में केवल कार्बन ही प्रेजेंट हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है नेक्स्ट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अच्छा, ये कार्बोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है, ये कार्बोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है, ये भी कार्बोसाइक्लिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक की बात करते हैं।
जो हमारा साइक्लिक कंपाउंड्स जो था उसका जो क्लासिफिकेशन था उसमें जो सेकंड कैटेगरी है वो है हेट्रोसाइक्लिक। सिंपल सा लॉजिक है इसका कि ऑक्सीजन के अलावा एक से ज़्यादा एटम होते हैं उसमें, मीन्स कार्बन के अलावा। सो मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, किसके लिए? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। क्या होगा इसका डेफिनेशन कि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स, एक से ज़्यादा प्रकार के एटम्स जो उसमें होते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जांपल जो हमने पहले लिखा था कहीं पर, एक CH2 यहाँ पर O और यहाँ पर O। अब ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, कार्बन भी है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है, कार्बन है और कार्बन के साथ में ऑक्सीजन भी है। तो ये कार्बन जो एग्जाम्पल है इसको हम बोलते हैं इथाइलिन ऑक्साइड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? इथाइलिन ऑक्साइड। याद रखना है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इथाइलिन ऑक्साइड, ठीक है। एक और नाम आता है पिरिडीन, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। पिरिडीन बहुत बार यूज होगा इस वर्ड का, पिरिडीन। ये है आपका पिरिडीन। पिरिडीन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्यों? क्योंकि पिरिडीन के अंदर कार्बन जो रिंग है उसमें कार्बन के साथ साथ नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। कार्बन के साथ साथ इसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम्पल है फ्यूरान। जो मैं नाम बोल रहा हूँ ये सभी एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में इनके बारे में पूछा गया है, ठीक है। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोसाइकल एंड दिस इज़ कॉल्ड फ्यूरेन या फ्यूरान, जो भी आप बोलना चाहें, आपकी इच्छा, जो अच्छा लगे वो हम बोल सकते हैं। ऐसे ही अगर इस ऑक्सीजन को हम रिप्लेस कर देते हैं नाइट्रोजन से, दिस ऑक्सीजन इज इफ रिप्लेस्ड बाई नाइट्रोजन, तो हम इसको बोलेंगे पायरोल, जो हमने पहले भी देखा है। ये नाइट्रोजन है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे पायरोल, ठीक है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो कैसे पूछेगा क्वेश्चन कि आपको ये 4 नाम दे देगा, ये 4 मीन्स ये 3 नाम दे देगा और एक कोई दूसरा दे देगा, ठीक है। और फिर पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, कौन सा इनमें से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो उसमें 3 ऑप्शन तो सही होंगे ऑफ कोर्स, और एक ऑप्शन जो है वो गलत होगा। तो यही तो आपके एग्ज़ाम है जहाँ पर आपको गलत जो है उसको क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए अगर बात करें तो उसको आइडेंटिफाई करना है, और राइट आंसर ध्यान रखना, आपकी जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको मोस्ट करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना होता है। एक तो होता है करेक्ट आंसर और एक होता है मोस्ट करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को भी याद रखना है। चलिए, तो ये था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के बारे में। अब इसके बाद में देखिए एक और एग्जांपल बात करें हम, ये हो गया आपका पिरिडीन हो गया, फ्यूरान हो गया, पायरोल हो गया। और अगर इस ऑक्सीजन की जगह पे अगर हम कहाँ पे गया, फ्यूरान में अगर हम इस ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर को ऐड कर दें, व्हेन ऑक्सीजन इज रिप्लेस्ड बाय सल्फर इन द फ्यूरान, देन ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं थायोफीन, इसको हम बोलते हैं थायोफीन, ठीक है। याद रखना है नाम और उसका स्ट्रक्चर, क्योंकि एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि थायोफीन में क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है हेट्रो एटम के बारे में। हेट्रो एटम, ये कोई एक कंपाउंड है और इसके अंदर ऐसा कुछ बनाया हुआ है, ठीक है। बाकी सब वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन फुलफिल करेगा। ये क्वेश्चन है इस कंपाउंड के लिए कि इसके अंदर हेट्रो एटम्स की नंबर कितनी है, हेट्रो एटम्स के बारे में पता करना है। हेट्रो एटम्स, तो अपना जो आंसर है वो क्वेश्चन में
सॉरी चैट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। इस कंपाउंड में हेटेरो एटम्स का नंबर कितना होगा, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स इन दिस कंपाउंड। ठीक है, ये आपका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि पूछा गया है किसी पर्टिकुलर मेडिकल एंट्रेंस में या इंजीनियरिंग का जो होता है आपका JEE एडवांस, अभी जिसको हम बोलते हैं मेंस या एडवांस, बट पहले उसको हम इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते थे। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। चलिए, ये बात थी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक की। अब होमोसाइक्लिक जो है उसको भी दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था। होमोसाइक्लिक के लिए क्या बोला था हमने, एक यहाँ पे था एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, इन द सेम वे एलिसाइक्लिक एरोमेटिक। तो पहले बात कर लेते हैं हम एलिसाइक्लिक की कि एलिसाइक्लिक क्या होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक को अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये जो एलिसाइक्लिक वर्ड है ये दो वर्ड से मिला हुआ है। इसको हम बोल सकते हैं एलिफेटिक प्लस साइक्लिक, यानी कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एलिफेटिक और साइक्लिक दोनों टाइप का नेचर हो। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टी एलिफेटिक कंपाउंड से मैच करती है। मैच करती का मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जिनकी प्रॉपर्टी एलिफेटिक कंपाउंड्स के साथ सिमिलरिटी शो करती है। कैसे पता चलेगा, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखिए ये है हमारा एक एग्जाम्पल और इसको हम बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। सभी को पता है साइक्लो वर्ड का भी यूज़ करते हैं, उस कंडीशन में हम साइक्लो का यूज़ करते हैं जब हम कोई क्लोज स्ट्रक्चर है उसका नेमिंग करते हैं। इसका रिएक्शन जब आप Cl2 के साथ कराते हैं HNu दैट इज़ लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो इसके साथ में क्या ऑब्जर्वेशन हुआ कि ये जो कंपाउंड है वो ऐसा कुछ बनाता है, ऐसा कुछ बनाता है। और ये जो एग्जाम्पल है ये फ्री रेडिकल एडिशन का एग्जाम्पल है। फ्री रेडिकल एडिशन का मतलब समझते हो, किसी एटम का किसी पर्टिकुलर कंपाउंड पे ऐड होना, ठीक है। चलिए अब एक और एग्जांपल देखिए, जैसे ये है हमारा CH3 CH2 CH, इसको डबल बॉन्ड बना देता हूँ मैं, CH2, और इसका रिएक्शन आपने Cl2 के साथ कराया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम बोलते हैं प्रोपीन, और अगर मोर एलाबोरेटली बोलें तो इसको हम 1 प्रोपीन नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको हम 1 प्रोपीन नहीं बोलेंगे। तो फिर इसकी रिएक्शन के Cl2 के साथ होती है, तो देखिए कंपाउंड क्या बनता है, CH3 CH Cl CH2 Cl। ये तो ऊपर वाला था फ्री रेडिकल एडिशन का रिएक्शन का एग्जांपल, और ये है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन EAR। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन और विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, कि ये जो एग्जांपल है ये भी ऐसा रिएक्शन दे रहा है जिसके अंदर Cl का एडिशन हो रहा है, ये एग्जांपल है उसमें भी Cl का एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम, ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं उनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये एलिसाइक्लिक का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि ये एलिफेटिक कंपाउंड के जैसा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी एडिशन हो रहा है और यहाँ पे भी एडिशन हो रहा है, ठीक है। इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, और ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एरोमेटिक कंपाउंड अब इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं इसको 5 स्टार की कैटेगरी में रखता हूँ। जितना ज़्यादा स्टार है उतना ही ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस है, और ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं है, ऐसी
कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछा जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो बीक यहाँ पे अच्छे से इसको आप लर्न कीजिएगा। एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, ठीक है। एरोमा वर्ड जो है ये है स्मेल से रिलेटेड। एरोमा जो वर्ड है उसको हम बोलते हैं स्मेल से रिलेटेड। स्मेल, ऐसे कंपाउंड जिनमें स्मेल था पहले, ऐसे कंपाउंड से जो स्मेली थे या जिनमें स्मेल आता था, स्मेल देते थे, उनको एरोमेटिक कंपाउंड कहा गया था। एरोमेटिक कंपाउंड कहा गया। बट बाद में देखा गया कि बहुत से ऐसे कंपाउंड है जो एरोमेटिक नहीं है बट वो स्मेल देते हैं, तो इसलिए ये जो डेफिनेशन था ये इसको हमने डिस्कार्ड कर दिया, करेक्ट। तो पुरानी बात थी वो। तो चलिए, एरोमेटिक कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड कहने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है, कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। और ये कंडीशंस जो हैं किसी कंपाउंड को एरोमेटिक कहने के लिए, ऑल द कंडीशंस शुड बी फॉलोड एट द सेम टाइम। तीनों कंडीशंस टुगेदर फॉलो होनी चाहिए। पहला कंडीशन है कि जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन यही है कि वो जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, और साइक्लिक होने के साथ साथ वो प्लेनर भी होना चाहिए। साइक्लिक एंड प्लेनर। अब प्लेनर का मतलब क्या होता है? प्लेनर का मतलब क्या होता है कि ऐसा कार्बन का एटम या ऐसा रिंग के अंदर, कंपाउंड की रिंग के अंदर जितने भी जो एटम्स है उनके ऊपर p ऑर्बिटल होना चाहिए। कौन सा ऑर्बिटल होना चाहिए? p ऑर्बिटल या ऑर्बिटल होना चाहिए। ऐसे कार्बन या ऐसे एटम्स जो रिंग में प्रेजेंट है उनके साथ में, उनके पास में p ऑर्बिटल जो है वो होना चाहिए। तो ये तो हो गया साइक्लिक का। तो हम देखते पहचान जाएंगे। प्लेनर को भी पहचानना है अपने को कि जिनके पास p ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। नेक्स्ट है हकल्स रूल का फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हकल्स रूल, अब ये हकल्स रूल क्या होता है ये भी आपको लर्न करना चाहिए। मीन्स उस कंपाउंड को हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। उस कंपाउंड को हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अब हकल्स रूल क्या बोलता है कि उस कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसके पास में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत ही अजीब तरीके से पूछा जाता है और आप लोग क्वेश्चन को भूल जाएंगे, या क्वेश्चन के ऑप्शंस जो होते हैं वो बड़े इंटेलिजेंटली सेट किए जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है वो पहले भी पूछा गया है बहुत सी एग्जाम्स में कि हकल्स रूल के लिए विच ऑफ द फॉर्मूला इज करेक्ट। हकल्स रूल को जो फॉलो करता है वो कौन सा वाला सही है। तो देखिए ऑप्शंस कैसे बनाता है एग्जामिनर। पहला ऑप्शन बनाएगा आपसे लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। दूसरा ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा 4π+2n इलेक्ट्रॉन। तीसरा ऑप्शन देखिए कैसे बनेगा 2π+4 और इसको ब्रैकेट के बाहर ला देगा n, 2π+4n इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में बोलेगा आपसे 4+n और सही वाला ऑप्शन कौन सा होगा इनमें से? 4π+2 एक सही ऑप्शन भी तो देगा ना आपको, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये एक इसका राइट आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो है उसमें आपको ध्यान रखना है, और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करा सकते हैं, ठीक है। क्यों मिस्टेक्स इसलिए महंगी पड़ सकती है क्योंकि जो एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, द एग्ज़ाम फॉर विच यू आर गोइंग टू अपीयर, दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ईजी नहीं है। हर कोई इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो उस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको राइट आंसर के साथ साथ गलत आंसर से बचना भी है। अगर आपका एक गलत आंसर हुआ तो उसका लॉस आपके रैंक में पड़ेगा, आपका जो रैंक है बहुत पीछे चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हकल्स का रूल का फॉलो होना चाहिए। अब इसकी क्या मतलब है, इसमें n का वैल्यू क्या हो सकता है? तो देखिए इसके लिए हम कुछ यूज़ करते हैं। n की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो इसमें कितना हो जाता है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n
की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या होता है, इसमें अगर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 4 + 2 दैट इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट n की वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हैं तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा यहाँ पे 4 × 2 8, 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो क्या होगा 4 × 3 12 + 2 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको एक ऑब्जर्वेशन या एक सीक्वेंस या एक ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है +4 के रेशियो में। यहाँ पे +4 ऐड करते हैं ये आता है, इसमें +4 ऐड करते हैं ये आता है, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन वो इतना होना चाहिए तो वो हकल्स रूल को फॉलो करेगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 पाई बॉन्ड होना चाहिए। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब हमें मालूम है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड के 2 टाइप होते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमें मालूम नहीं है लेकिन हम बात कर रहे हैं पाई बॉन्ड की। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड की बात हम केमिकल बॉन्डिंग में करते हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है। या इसको तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो इसको 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड। नेक्स्ट 5 पाई बॉन्ड, 4th 7 पाई बॉन्ड। यहाँ पर भी आपको एक ऑर्डर मिलेगा, एक ऑब्जर्वेशन है, एक ऑर्डर मिलेगा कि अगर किसी कंपाउंड में, ध्यान से सुनिए, अगर किसी साइक्लिक प्लेनर कंपाउंड में अगर ऑड नंबर में पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ऑड नंबर का मतलब 1 3 5 7 9 11, तो वो कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो करता है, हकल्स रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हकल्स रूल जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम्स में इसमें पूछा गया है, एग्ज़ाम्स में इसमें पूछा गया है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए एक और इम्पोर्टेंट कंडीशन है, तीसरा रूल जो है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए, वो है साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस, अब ये रेजोनेंस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आगे, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस या रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है, कि इसका क्या मीनिंग होता है, ठीक है। या इसको हम बोल सकते हैं कि जो कार्बन जो कंपाउंड है उस कंपाउंड की रिंग में प्रेजेंट सभी एटम्स पर p ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो कंपाउंड साइक्लिक रेजोनेंस शो करता है, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तीनों कंडीशंस एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, ओके, ये तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए, तभी हम इसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। तो अब ये तो था कुछ इसका थियरी पार्ट। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें साइक्लिक रेजोनेंस या सिंपली रेजोनेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या होता है या हम रेजोनेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसके लिए रेजोनेंस के लिए बात करें हम, कंडीशन फॉर रेजोनेंस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। पहला कंडीशन देखिए कब होता है रेजोनेंस से, अगर दो डबल बॉन्ड अगर ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो, ओके, 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट एट ऑल्टरनेट पोजीशन, अगर 2 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट हो। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने बनाया आपके लिए ये 2 डबल बॉन्ड है और ऑल्टरनेट पोजीशन का मतलब क्या होता है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यानी कि एक छोड़ के डबल बॉन्ड आना चाहिए आगे यहाँ पे, करेक्ट, यानी कि ये रेजोनेंस शो करेगा। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, बेंजीन हमारा प्यारा मॉलिक्यूल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, यानी कि ये भी रेजोनेंस शो करता है। तो ये पहली कंडीशन है इसकी, अगर किसी कंपाउंड को रेजोनेंस शो करना है तो उसके पास कम से कम एटलीस्ट 2 डबल बॉन्ड्स जो है वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए, ऑल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए।
दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन देखिए, एक डबल बॉन्ड एंड लॉन पेयर, एक डबल बॉन्ड और लॉन पेयर ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो, या एक लॉन पेयर एक डबल बॉन्ड प्लस नेगेटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो, नेगेटिव चार्ज ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो, तो वो भी उस कंडीशन में भी क्या होगा, उसका रेजोनेंस शो होगा। कैसे होता है, रेजोनेंस क्या होता है, इसकी बातें हम बाद में करेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करें हम इसके लिए, कंडीशन के लिए, तो डबल बॉन्ड और लॉन पेयर, एग्जांपल देखिए, ये है आपका एग्जांपल, दिस इज नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, और यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। लॉन पेयर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, करेक्ट। नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आफ्टर मेकिंग बॉन्ड इसके पास एक लॉन पेयर बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन और है यहाँ पे, हाइड्रोजन यानी कि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं अपन, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन के साथ, ये जो है वो रेजोनेंस शो करेगा। देखिए कैसे, ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और लॉन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल लॉन पेयर, लॉन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, फिर डबल सिंगल डबल, तो इसका मतलब ये रेजोनेंस शो करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एक डबल बॉन्ड हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, यानी इस कार्बन के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो देखिए नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, यानी कि ये भी रेजोनेंस शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखिए, ABC, हम पढ़ रहे हैं क्या, रेजोनेंस कंडीशंस, कि रेजोनेंस कोई एटम कोई कंपाउंड रेजोनेंस शो कब करेगा, उसके लिए हमें कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही कंडीशन होती है कि एक डबल बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज भी, एक डबल बॉन्ड और एक पॉजिटिव चार्ज भी ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो सकते हैं। देखिए एग्जांपल, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये डबल बॉन्ड है, तो ये भी क्या करेगा, रेजोनेंस शो करेगा, डबल बॉन्ड दैट इज एंड पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये कंपाउंड है और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस शो करेगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ किए हैं, ठीक है। आपको भी इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये था रेजोनेंस के बारे में। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, एरोमेटिक कंपाउंड्स का क्वेश्चंस कैसे आता है, फर्स्ट क्वेश्चन जो सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन आता है वो तो ये होता है कि आपको 4 ऑप्शंस गिवन होंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, निम्न में से कौन सा है जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ये के। तो अगर इतना इजी क्वेश्चन आएगा तो हर कोई कर लेगा, तो इतना इजी नहीं आएगा, कुछ टिपिकल टाइप का, टिपिकल इन द सेंस स्टैंडर्ड होगा, कुछ क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा। क्यों? क्योंकि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नीट और जेई की। जब भी हम बात करते हैं एग्ज़ाम की तो स्पेशली वी आर टारगेटिंग और टारगेट और पर्पस इज़ ओनली दीज 2 एग्ज़ाम्स, नीट और जेई, नीट और जेई। तो ये इंडिया की टॉप मोस्ट एग्ज़ाम्स में आता है। सो यू आर गोइंग टू बी अपीयर फॉर दिस स्टैंडर्ड, तो इसलिए आपका जो एग्ज़ाम का पेपर होगा उसमें भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही आएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। हम इस एरोमेटिक कंपाउंड को एग्जाम्पल्स की हेल्प से लर्न करेंगे कि कैसे कैसे इसको हम कैसे लर्न करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी को आगे बढ़ाते हुए। सो टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय।